राज्य के तीर्थ स्थलों पर लॉकडाउन का गहरा असर पड़ा है। देवघर के बाबा धाम का प्रसिद्ध पेड़ा कारोबार ठप पड़ गया है। वहीं बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के नहीं आने से पत्तल दोना बनाने वाले भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। बाबा नगरी देवघर में बाबा धाम के प्रसाद के तौर पर पेड़ा पूरे देश में मशहूर है। देवघर और घोड़मारा में करीब 3000 पेड़े की दुकानें हैं। सालाना करोड़ों के पेड़े का कारोबार होता है, लेकिन कोरोना बंदी के कारण पेड़ा व्यवसायियों का करीब 50 से 60 लाख रुपए का कच्चा माल बर्बाद हो गया। वहीं दुकानें बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो गए। करीब लगभग 12 लाख का माल स्टॉक किए थे। अचानक लॉकडाउन हो जाने के कारण से एक भी ग्राहक बाहर से आने नहीं लगा। कच्चा चीज रहने के कारण से धीरे धीरे भुआ पड़ने लगा। अब तो सावन भी बहुत लंबा टाइम है, 2 महीना, उतना दिन ये रहा टिकेगा नहीं। इसलिए हम लोग को जो ये कारोबार कच्चा बिजनेस के चलते कमर टूटने लगा कि लगभग 2 महीनों से देवघर जिला में घोड़मारा एवं बैजनाथ धाम देवघर में जो बाबा के तीर्थ नगरी के लिए ही प्रसिद्ध है और यही एक हमारे लिए एक इंडस्ट्रीज भी है। यहाँ के लोगों का, लाखों लोगों का, जिसमें कि हजारों व्यवसायी जो पेड़ा के दुकानदार हैं, उनका जीवन और जीविका चलता रहा था। लगभग 2 महीने से लॉकडाउन के पीरियड में उनको तो हजारों लाखों रुपये की कच्चे माल की नुकसान तो हुई ही है और ये दुकान बंद होने से अब वो एकदम भूखमरी के कगार पर आ गया है। कोरोना बंदी से देवघर में पेड़ा कारोबार ठप है, तो बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के नहीं आने से पत्तल बनाकर जीविका चलाने वाले लोग सड़क पर आ गए हैं। तीर्थ नगरी होने के कारण पहले होटलों में दौना पत्तल की काफी डिमांड रहती थी, लेकिन कोरोना बंदी के कारण अब कोई खरीदार नहीं मिल रहा। धर्मपुर की बाहा मरांडी को लाल कार्ड होने की वजह से राशन तो मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी बीमार पति के इलाज में हो रही है। बिक्री करे छलियो ते अखनी तो यह लॉकडाउन में की करबो, वो तो खाचो फिकी देबो एकरो नहीं बिक्री होतला छ ने। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए कोरोना बंदी बेहद जरूरी था। लोगों ने भी इसमें सरकार का बहुत सहयोग किया, लेकिन अब इसके चलते आम जनमानस काफी प्रभावित हो रहा है, जिनकी जिंदगी पटरी पर लौटने में अभी और लंबा वक्त लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से ऋतुराज के साथ दुमका से पंचम झा की रिपोर्ट। कोरोना बंदी ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया। ऐसे किसान जो सीजनल फल उगाकर बेचते थे, उनके फल बर्बाद हो रहे हैं। स्थिति यह है कि औने पौने दाम पर उन्हें अपना फल बेचना पड़ रहा है। खूंटी में इस बार तरबूज की खेती अच्छी हुई, लेकिन कोरोना बंदी में किसान कहीं जा नहीं सकते, इसलिए सड़क किनारे बैठकर जो दाम मिल रहा है उसी दाम में फल बेच दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि किसानों का नुकसान तो हुआ है, लेकिन राह चल रहे प्रवासी मजदूरों को इससे फायदा हुआ, क्योंकि उन्हें कम दाम में फल खाने को मिल रहा है और उनकी भूख भी मिट जा रही है। 1.5 माह से कोरोना बंदी में आर्थिक संकट से जूझ रहे छोटे मध्यम दर्जे के उद्योगों को 17 मई के बाद खोलने की तैयारी की जा रही है। साथ ही निर्माण कार्य भी शुरू करने की योजना पर मंथन है। जिला प्रशासन और चैंबर इस दिशा में लगातार बैठकें कर उद्योग और निर्माण कार्य को एक साथ शुरू करने पर विचार कर रहा है। प्रशासन का मानना है कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन पर छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को खोला जा सकता है, जिससे मजदूरों को काम मिल सके और उद्योग को जीवित रखा जा सके। राज्य उत्तर प्रदेश में कुछ छूट दी गई है और भी राज्यों में छूट दी गई है। उसी के तहत झारखंड में भी जितने भी उद्योग हैं उसे एक विशेष राहत पैकेज सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए, ताकि इस 2 महीने में जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो सके। उसमें विशेषकर इतने हजारों संख्या में जब सिरामिक इंडस्ट्री में, टाइल्स इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबर, हमारे मजदूर भाई बहन यहाँ वापस आए हैं, तो उनको एक रोजगारी भी सृजन करने की ओर हम लोग कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसके बारे में काफ़ी अच्छा सुझाव भी उनके द्वारा मिला। मैंने उनको आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन का 100% उनको सहयोग मिलेगा ही।